इफ चेल्सी एफसी इज लिसनिंग, फुटबॉल पार्लियामेंट पॉडकास्ट को देखते हैं अगर चेल्सी के बोर्ड मेंबर्स, तो एक सिंसियर अपील है, देखते हैं, प्लीज गो ऑल आउट फॉर लूका डीनिया इन द विंटर ट्रांसफर विंडो, प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट अ उसको मिनट, लेके आओ। मैंने और आदित्य भैया ने डिस्कशन करा है, व्हाई लूकास डीनिया शुड बी कमिंग एट चेल्सी। पॉइंट्स। हाँ, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि लूका डीनिया आ जाए तो हमको चिलवेल की कमी नहीं खलेगी बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं खलेगी, बिल्कुल भी तो नहीं भाई। वो ये हाँ, फॉर माय रिएक्शन टू दिस स्टेटमेंट, बाबा प्लीज वॉच द वीडियो 1/6 लाइव ऑन फुटबॉल पार्लियामेंट पॉडकास्ट। नहीं मतलब ज्यादा बोल गया मैं, लेकिन यार डेफिनेटली अ मैसिव अपग्रेड फ्रॉम मार्कोस अलोंसो। यार मार्कोस अलोंसो से डिफेंडिंग नहीं हो पा रही, सेकंड हाफ अच्छा था क्योंकि हम बाबा एक मिनट, एक बार रिपीट कर दो, मार्कोस अलोंसो नहीं फिट करता। एक अकेला बंदा चेल्सी कम्युनिटी में जो चाहता है कि पाब्लो एस्कोबार खेले, वो है बाबा। मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तो फैन हूँ भाई मार्कोस अलोंसो का, भाई मैं तो फैन हूँ, बट जब डिफेंस नहीं करना पड़े उसको, जब डिफेंड नहीं करना पड़े ये क्या बात हुई? मैं डिफेंडर का फैन हूं, अरे तो डिफेंड यार, नहीं कर सकता। यही तो बात है ना, कॉन्टे का जो सेटअप था अपना, उसमें मार्कोस अलोंसो को डिफेंड नहीं करना पड़ता था, इस वजह से वो उसका गेम बाहर निखर के आता था। जैसे ही सारी के अंडर वो बैक फोर में खेला, हमको दिख गया कि भाई इससे नहीं हो सकता। और अब थोड़ा सा यहाँ पर भी उसको अब डिफेंड, हिज लेग्स आर गॉन, सबसे पहली बात तो, मतलब वो भाग तो सकता ही नहीं भाई, हिज लेग्स आर गॉन। बस वो है कि वो थोड़ा इंटेलिजेंट है फाइनल थर्ड में, अपोनेंट के, अपने खुद के फाइनल थर्ड में नहीं। वो पता नहीं कौन था पोडेंस था क्या, तो ऐसे निकल गया उसके साइड से जैसे कोई था ही नहीं वहां पे। बाबा उसके साथ आज मॉल में था, मैं मम्मी पापा मतलब अंशु के साथ गया था, शॉपिंग कर रहा था, मैं फोन में देख रहा हूँ, बोले अबे जैकेट देख लो। मैंने कहा जैकेट क्या देखूं, यहाँ पे चढ़े हुए हैं ये फाइनल थर्ड में। बाबा एक चीज ये लोग बहुत, टॉकिंग अबाउट लेग्स, इन्होंने बारसा फैंस ने बहुत बनाया कि पेड्री से चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, इतना सीजन रोज खिला दिया। यहाँ पे ओल्ड एज का भी होता है, कोई थियागो सिल्वा को कितने गेम खिलाएंगे, तो वो बंदा हर गेम में परफॉर्म कर रहा है। अरे यार वही प्रॉब्लम है ना अभी। अब क्रिस्टियनसन का क्या सीन है, क्रिस्टियनसन बेंच पे थोड़ी था। बैक पेन बताओ, मतलब भाई बेंच पे केपा और बेटिनेली थे जो आने रह गए थे। भाई हम लोग को अगर बैक पेन हो जाए ना और हमको ऑफिस छुट्टी दे देना हम तो बोलेंगे अरे माशाल्लाह क्या ऑफिस ज्वाइन किया। यार पता है मेरे को बस इस सब में दुख क्या हो रहा है कि कुछ भी जो हो रहा है ना ये टूकल की गलती नहीं है, कुछ भी जो हो रहा है ये टूकल की गलती नहीं है। मैं वही बोल रहा था भाई, मैं वही बोल रहा था और ये हरामजादे टूकल पे प्रेशर डाल देंगे। मैं कहता हूँ इफ चेल्सी कम्स थर्ड दिस सीजन विदाउट एनी ट्रॉफीज देन आल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तुझे बोल रहा था ना बाबा, जो भाई उस दिन व्हाट्सएप पे जो टूकल सैक करो, टोंटे ले हो गया हमारा। कौन बोला व्हाट्सएप पे जो तू हाँ कौन बोला ये? हाँ ये कोई तो बोला होगा, हाँ ये मुझे ही बोल रहा था। अरे मैं इसको वही बोल रहा था कि भाई मतलब हमारे साथ ये चेल्सी की प्रथा है, मतलब एक सक्सेसफुल सीजन होता है, फिर नेक्स्ट बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ हुएवर इज द मैनेजर, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर द साइड इज। ठीक है, हमारे साथ हर बार ऐसे होता है, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एंड मैनी रीजन भी ओनली साइड होंगे जिसने चैंपियंस लीग के बाद यूरोपा लीग जीता, क्योंकि अगले सीजन हमने हक दिया। मुरीनियो का वन ग्रेट सीजन, नेक्स्ट सीजन इट्स ऑन। देन हम पहला चैंपियंस लीग जीते इसके अंडर, उसके बाद नेक्स्ट सीजन। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ the club is looked upon. ये मैंने पहले ही बोला है in this video itself, club is looked upon by fans before and fans still, because it's the attention that these players grab after that one huge successful season. And somehow जो हमारे पास जो players आए हैं, जो players खेले हैं, somehow all of these players seem very settled with their approach once they get that attention, and they just don't want to improve themselves, take the next step forward and get more attention or just improve themselves as a whole. इसमें पता है एक पॉइंट क्या है, एज अ क्लब ना हमको अपने आप को एक एलीट लेवल पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो हमको मानना पड़ेगा कि सिटी हैज ओवरटेकन अस इन दैट टर्म। सिटी हैज बिकम एन इंस्टीट्यूशन, चेल्सी इज स्टिल अ फुटबॉल क्लब। बात क्या है, अब उसमें चाहे आप पेप गार्डियोला को दे दो क्रेडिट, चाहे आप उनके ओनरशिप को क्रेडिट दे दो, जिसको भी देना है, चेल्सी को ना लोग आजकल एज अ स्टेपिंग स्टोन लेते हैं रादर देन अ क्लब इन विच दे वांट टू स्पेंड देयर करियर लॉन्ग टर्म।
ईडन हजार्ड का एक्सेप्शन मैं छोड़ दूं तो मुझे नहीं पता कि कौन ला, और ईडन हजार्ड भी स्टेपिंग स्टोन है बाय द वे, रियल मैड्रिड उसको शुरू से ही जानता है। हाँ वो 2 सीजन रुका एक्स्ट्रा क्योंकि वो क्लब प्यार करता था, मतलब वो क्लब से प्यार करता था, इसलिए वो भी स्टेपिंग स्टोन ही था। हाँ तो आज की तारीख में पिछली बार का चैंपियंस लीग था। डू यू फील कि अब वी कैन, मतलब उस पे वर्क ऑन करके वी कैन गेट टू दैट लेवल, जो सिटी वाला लेवल आप कह रहे हो, अल्टीमेट क्या है, जैसे मैन सिटी अगर ऐसे ही खेलती रही ना और 1-2 साल, मतलब खेलती क्या रही, वो है उस लेवल पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1-2 साल और लगेगा उनको पहुंचने में। अभी जैसा हमको पता चल, अभी हम अगर सिचुएशन देखें, अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना लग रहा है, हो शायद हो जाए, अभी हम फाइनेंशियल चीजों को परे रखते हैं। इन केस बार्सिलोना चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करती है, ठीक है, अर्लिंग हालैंड मैन सिटी जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और मैन सिटी इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन राइट नाउ। चाहे चेल्सी, डेक्लन राइस भी मैनचेस्टर सिटी ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज की तारीख में अगर कोई प्लेयर उस एलीट लेवल के ब्रैकेट में आ रहा है, एक मीडियम लेवल क्लब से परफॉर्म करके, उसको लगता है कि ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग, तो डेफिनेटली वो मैन सिटी आएगा रादर देन चेल्सी। केस इन पॉइंट जैक ग्रिलिश, केस इन पॉइंट जैक। बट हम इतने एग्रेसिवली गए भी नहीं थे मेरे हिसाब से जैक ग्रिलिश तो। नहीं एग्जांपल है ये, मतलब ये एग्जांपल है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं चेल्सी के। मतलब ये है कि अगर एक कोई ऐसा प्लेयर है ना, मान ले डेक्लन राइस का एग्जांपल ले ले, अगर चेल्सी और सिटी रेस में होंगे ना उसके, तो वो सिटी जाएगा, चेल्सी नहीं आएगा। तो वन थिंग व्हाट यू फील कि चेल्सी को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो द थिंग इज टॉप टू डाउन वाली चीज है। अभी पिरामिड जो होती है ना, ठीक है, पिरामिड में पहले हमारी फर्स्ट टीम होती है, ठीक है, पिरामिड पे पहले हमारी फर्स्ट टीम, पिरामिड पहले अपना फुल द वे द क्लब इज थॉट, लाइक द वे द क्लब इज रन, जो वाली जो चीज है उसमें एक ओवरव्यू रहता है क्लब का कि भाई तुम्हारी फिलॉसफी क्या है, क्लब की फिलॉसफी क्या है। मैनचेस्टर सिटी की फिलॉसफी में ही पेप गार्डियोला इंग्रेन्ड है, ठीक है, Pep Guardiola is ingrained in the philosophy. Pep Guardiola knows the owners properly. Pep Guardiola talks with the owners properly. वैसा scene है Pep Guardiola का. So he is just ingrained in that philosophy, and that trickles down to their reserve team, to their under-19 team, and the way the scouting also works. And we are not willing to accept कि एक खराब सीजन भी हो सकता है under a proven manager. Yeah. हाँ, तो हमारा ये है कि हम 2 सीजन मैक्स 2 सीजन तक एक को रखते हैं, मैक्स 2 सीजन तक एक को रखते हैं, फिर हमारी मेंटालिटी शिफ्ट होती है। जो आपने वो पॉइंट कहा अबाउट द मैनेजर की, हम स्काउटिंग वैसे करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर हमसे पूछोगे वर्नर, हैवर्ड्स या थियागो सिल्वा, ऑल वर फ्रैंक लैम्पार्ड के प्लेयर्स। फ्रैंक लैम्पार्ड से, हाँ वही तो बोल रहा हूं। गूगल का तो कोई एक प्लेयर जो वो लेके आया वो लुकाकू ना, उसको तो और ऑप्शन ही नहीं मिले। गार्डियोला का देख भाई, गार्डियोला का देख, व्हाई गार्डियोला इज गार्डियोला's team is an absolute machine right now. Season by season he took off the dead weights. In the first 2 seasons he took off the dead weights that just didn't fit in his plans. क्लॉडियो ब्रावो ये सब लोगों को निकाल दिया उसने, कि उसने बोला कि भाई मुझे 11 के 11 प्लेयर चाहिए जो बॉल प्लेयर्स हो, इंक्लूडिंग द गोलकीपर, ठीक है, 11 प्लेयर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वैसे करके ही जस्ट kept on picking out the dead weights. सेम चीज क्लॉप ने की, क्लॉप को भी इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, पर उसके भी when he inherited the team he had dead weights, ठीक है, in his philosophy, and he took them out. Yeah. Now they are a machine. So that is why when you're looking at our team, when you're looking at our club, if we think about picking out dead weights, what happens is कि सामने से एक रिस्ट्रिक्शन मिलता है कि इसको कैसे निकाल सकते हो तुम, ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है, बट कोई ये नहीं समझ रहा है कि वो इंडिविजुअली अच्छा खेल रहा है, बट वो बंदा या जो भी है वो बंदा टीम को, क्या वो टीम के साथ सही चल रहा है, क्या वो टीम के साथ सही से, इज ही कंट्रीब्यूटिंग टू अ लार्जर पिक्चर विद इन द टीम। आई एम टेकिंग द पॉइंट ऑफ क्रिस्टेंसन इनटू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्रिस्टेंसन इज अ ग्रेट डिफेंडर, नो डाउट, ठीक है, क्रिस्टेंसन इज अ ग्रेट डिफेंडर, नो डाउट, बट इफ क्रिस्टेंसन के जगह वी वुड बी गेटिंग अ ह्यूज कुंडे, ठीक है, इन द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो और इन समर ट्रांसफर विंडो, ठीक है, why wouldn't I like it? Because if you have a Rudiger and a Jules Koundé playing there along with Aspi, I don't know Aspi how many years does he have there,
ठीक है, and you have a Thiago Silva who's getting a contract extension center में, ठीक है, सेंटर में you have Thiago Silva, या राइट में Jules Kounde, या लेफ्ट में Rudiger. You have 2 ball playing defenders beside a central defender who's a no nonsense defender, ठीक है. That approach is what Tuchel would want to actually distribute the ball to the flanks, and वैसे भी cross inshallah वाली जो चीजें अभी चल रही है, that will bring the overload into the flanks because ball distribute और अच्छी तरह होगी flanks को, ठीक है. अभी हमारे पास चीजें ऐसी है कि Christensen is a good defender, but if there's something better on the market, why not get him, ठीक है. Why not get him? I will be sad if Christensen goes, but there are people who will be fucking devastated if Christensen goes. Okay, that's the point that I'm trying to make. That when a player is good, fine, accept that the player is good, but accept that there's an improvement on the player also in the transfer market. Chelsea as a whole, हमारा club का philosophy ऐसा है, Chelsea as a whole, even with fans and even with the structure the club has, they're not able to accept that fact कि there are better alternatives out there. ठीक है, there are better alternatives out there. Let's take bold decisions and do a revamp if possible according to the coach, and give the coach a lot more time to build his team. Definitely, like very good thoughts from both Baba and Adidev today. दूसरी चीज ये है, I was absolutely devastated when Carlo Ancelotti was sacked in that season when we finished second. Exactly. second आने पे कौन सैक होता है? मतलब मेरे को ये, और टनल में सैक कर दिया था उसको. टनल, I remember. हाँ, तो मेरे को ये चीज समझ नहीं आती है कि एक अगर ग्वार्डियोला को आप हटा दो, वर्ल्ड फुटबॉल में कौन सा ऐसा मैनेजर है जिसने हर ऑल्टरनेट साल या हर साल लगातार बैक टू बैक टाइटल्स जीते? यर्गन क्लॉप एक टाइटल जीता, नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग फॉलोड बाय प्रीमियर लीग, है ना. उसके बाद अगर हम बात कर लें, पेलेग्रिनी भी आया था सिटी में, तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि ही टुक द लीग बाय स्टॉर्म. या हम किसी भी जोजे मरीनो की हम बात कर लें, वो भी जीतता है फिर स्ट्रगल करती है उसकी टीम. अगर उसने ला लीगा में भी किया है रियल मैड्रिड के साथ, तो उसने डोमिनेशन थोड़ा, बट ऐसा नहीं था. सेकंड सीजन के लिए ही वो जाना जाता है, फर्स्ट सीजन वो नहीं जीतता. हाँ, सेकंड सीजन के लिए जाना जाता है. तो ऐसा कोई भी मैनेजर नहीं है जो आपको गारंटी करेगा. चेल्सी ना ये करके है ना सुपर क्लब बनने की वर्ज पे होती है, एंड दे स्क्वांडर दैट अपॉर्चुनिटी. 2007-8 में हमारे पास था मौका, when we had Arjen Robben, when we had Damien Duff, when we had all these players, Joe Cole प्राइम में, ड्रॉगबा, लैम्पार्ड, एसियन, मैकलेले, कार्वालियो, मतलब we had the team, मतलब 2-3 चैंपियंस लीग जीतने वाली टीम है ये. नहीं, हमने मरीनियो को ही सैक कर दिया जब वो टीम एकदम मतलब गर्म होने लगी थी. क्यों टाइटल नहीं जीता एक सीजन? अरे यार मॉन्टे भाई, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स की बात करते हैं, हम ऑलमोस्ट बन रहे थे उसके अंडर. बन रहे थे वो चीज, या अंडर कॉन्टे तो अलग फील्ड पे खेल रहे थे, बट कमिंग टू द प्रेजेंट टाइम, जस्ट इन यस और नो, डू यू फील इफ टुगल को एक और सीजन या फिर ज्यादा टाइम दिया जाता है, व्हिच आई फील देना चाहिए, वी विल गेट इनटू दैट मेंटालिटी? टुगल वो प्रेजेंट कर सकता है. यस, एब्सोल्युटली. आई थिंक वी ऑल आर ऑन द सेम पेज की टू जर्मन है भाई वो. क्या जर्मन है भाई वो. एग्जैक्टली, जर्मन मेंटालिटी अलग है यार with these players. So I think we'll end the discussion here. I have taken a lot of time Adidev भैया का भी थोड़ा सा ज्यादा. Thank you Drogba for making. नहीं खत्म हो रहा था और मैं ज्वाइन किया. कोई. It's always lovely to have Drogba. And just mentioning, आपको इन दोनों के चैनल के लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. मुझे नहीं पता तुम मेरे चैनल से उनके चैनल पे जाओगे, उनके चैनल से मेरे चैनल पे, लेकिन स्टिल उनके चैनल के लिंक्स मिलेंगे. Drogba, as the name says, Drogba के चैनल से आदिदेव गुरु ज्ञान, उस पे आएगा कंटेंट, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन कंटेंट आएगा. उस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करके आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे. एक दिन तो आएंगे, किसी दिन तो आएंगे. So thank you so much Drogba, thank you so much Adidev भैया. It's always lovely to have you both. Thanks a lot, Bean. Thanks a lot guys.